आज हम एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। Why should you learn a new language? 4 ऐसी रीजंस जिसके लिए आपको एक न्यू लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। आपको क्यों एक न्यू लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है और क्या बेनिफिट्स है और क्या लॉस है। अगर कोई बेनिफिट्स हैं तो वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। सोचो तुम्हें एक जॉब मिलती है जिसमें क्लाइंट फ्रांस, जर्मनी या जापान से हो। अगर तुम्हें उनकी लैंग्वेज थोड़ा भी समझ में आता है तो तुम्हें एक इंस्टेंटली एज मिलता है कि बोलो भाई मुझे समझ में आ रहा है, तुम जो भी बोल रहे हो मुझे वो समझ में आ रहा है। तो वहाँ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज हमेशा बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल लोगों को प्रेफर करती है। फ्रीलांसिंग में भी अगर आप इंग्लिश के साथ फ्रांस और स्पेनिश सीख लेते हो तो आपको क्लाइंट्स मिलने का चांस डबल हो जाता है। यानी जितना ज़्यादा लैंग्वेज सीख पाओगे उतनी ही ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेगी आपको। और बिजनेस की दुनिया में लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ना मतलब एक न्यू मार्केट में एंट्री पाना। यानी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज इक्वल टू एक एक्स्ट्रा करियर बूस्ट। रीजन नंबर 2, इम्प्रूव्स ब्रेन पावर। जब आप एक नए लैंग्वेज सीखते हो तो तब आपका ब्रेन एक नया कनेक्शन बनाता है। रिसर्च कहता है कि बाइलिंगुअल लोगों का मेमोरी पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रांग होता है। मतलब जितना ज्यादा आप लैंग्वेज सीख पाओगे उतनी ही आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती चली जाएगी। लैंग्वेज लर्निंग एक ब्रेन जिम जैसा है। जैसे मसल्स को एक्सरसाइज की जरूरत है वैसे ही ब्रेन को चैलेंज की जरूरत है। ये हैबिट आपको मल्टीटास्किंग और क्रिएटिविटी दोनों में एक्सपर्ट बना देती है। और एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि लैंग्वेज सीखने से अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे प्रॉब्लम्स लेट एज में डिले हो जाती है। मतलब अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी हो तो नॉर्मल इंसान के कंपेयर में आप ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाओगे। रीज़न नंबर 3, ट्रैवल बिकम्स ईजियर। देखो यार, ट्रैवल करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज बैरियर्स की। अगर आपको उस जगह की लैंग्वेज नहीं पता है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर उसी वक्त उसी जगह आपको वो लैंग्वेज आती है तो आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो बदल जाती है। इमेजिन कीजिए आप जापान गए और वहाँ पे उनके भाषा में आप बात कर रहे हैं तो तुरंत वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप उनके भाषा में बात कर रहे हो। हमारी भाषा में अगर कोई हमसे बात करेगा तो हमको अच्छा लगेगा, अपनापन फील होगा, उनके मन में आपके लिए एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। या फिर कहीं होटल में गए कुछ खाना ऑर्डर करना हो तो आपको उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा। अगर आप उनकी भाषा में बात करने लगोगे तो ये फिर लोकल लगेगा, उनको लगेगा कि आप वही के रहने वाले हो। रीज़न नंबर 4, बूस्ट कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। जब आप एक नए लैंग्वेज सीखते हो तो इनिशियली आपको थोड़ा awkward लगता है बोलने में, लेकिन धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तब आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो वो भाषा में बात करने में। आप नए लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। ग्लोबल लेवल पे आपकी दोस्ती और नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हैबिट पड़ जाती है। फॉर माई पर्सपेक्टिव, इतना सारा बेनिफिट होने के बाद भी अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हो, न्यू लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूं, तो ये डिफरेंस है। पर अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो कौन सा सीखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।